ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। अभी सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? हाँ, कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएंगे। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सत्युग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। पराये राज्य में आकर पड़े हो, ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। याद करा रहे हैं बाबा, कहाँ आकर पड़े हो? पराये रावण राज्य में। पड़े माना एक, जिसे कहते हैं ना, जो खराब चीज हो जाती है, पड़ी है। अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सत्युग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया। देखो बाबा, ये समझो कि मुझसे बात कर रहे हैं। आधा कल्प राज्य किया तुमने, फिर गवाया। ऐसे समझना चाहिए। अपना राज्य भाग्य गवा कर बैठे हो। सत्युग में तुम देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे जरूर उतरना है। सत्युग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है, उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सत्युग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जर्जरी भूत अवस्था में आ पहुंचे। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुत काल से अलग हो गए हो। आज बाबा याद करा रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सुन रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें क्या दिया था, तुमने गवा दिया। फिर तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई, आत्मा अलग हो गई परमात्मा से। महसूस तो आती है। इतना समय बिछड़े हुए हो गए हो। कितना समय हो गया? पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीन लिया गया। तुम्हारा राज्य भाग्य छीन आ गया। दुख के पाठ में आ गए। जब राज्य भाग्य तुमसे छीन लिया गया, तो दुख का पाठ शुरू हो गया। जब तुम्हारे पास राज्य भाग्य था, तब तुम सुखी थे। फिर रावण ने आया और तुम्हारा राज्य भाग्य छीन लिया, और दुख का पाठ तुम्हारा शुरू हो गया। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। जहाँ आत्माएं रहती हैं, शरीर धारण करते, तो अशांति ही अशांति है। कोई इधर से हिलता, कोई इधर से हिलता है। हाँ, क्योंकि शरीर में है ना। अब देखो, आत्मा परम धाम छोड़ के जब शरीर में आती है, तो ही तो चुरपुर शुरू हो जाती है ना, हलचल शुरू होती है। इस समय तमो प्रधानता होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहाँ आत्माएं रहती है, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सत्युग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते 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 अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहां तुम आत्माएं निवास करती हो।
आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, इसलिए दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सत्युग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया हो ना कैसे उतरते हो। तुम सीढ़ी उतरते हो फिर एक ही बार चढ़ते हो। संगम पर सिर्फ एक ही बार तुम्हें चढ़ने का मौका मिलता है, बाकी सब है उतरते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। अगर इक्वल हो जाए, सुख और दुख इक्वल है, तो फिर तो कोई ऐसे ड्रामा का बाबा कहते फिर क्या फायदा। सुख भी बराबर देखा, फिर अब दुख भी बराबर देखोगे, क्या फायदा। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। जैसे फालतू हो जाए, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं ये जो ड्रामा बना हुआ है ना, उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्यान्ह का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं है। देह को तो जानते हैं जो दिखाई पड़ती है, आत्मा को नहीं जानते क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। 2 बाप है, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है। जब जब भारत पर अति धर्म गलानी होती है ना, जब सभी धर्मों का जो पालौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। ये भी खेल है बच्चे। जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो। यह नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे टिक से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनको बताते हैं। वे सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डिनाइस्टी भी स्थापन करते हैं। बाकी और जब धर्म स्थापक आते हैं वो राजधानी स्थापित नहीं करते, वे तो धर्म स्थापन करते हैं। उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाया और खल्लास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे। उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं है। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर की तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना ही मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सब खड़े हैं।
पर फाउंडेशन ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म में एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायलोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते, त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते स्वर्ग में तुम तब जाएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं बच्चे। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है ही नहीं, अभी क्या है? नर। तब बाप ने एक प्रश्नावली बनाई थी, अपने दिल से पूछो हम सत्युगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं? सत्युग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार और बाकी सब है पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है ना, इसको कोई नहीं जानते, इसको कोई नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी और कोई कोई ज्ञान नहीं है, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं, और कोई नहीं। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परमधाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं ना, क्योंकि बच्चे वारिस है, ये एक कायदा है। तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापिस वाणी से परे घर जाना है। वहां है साइलेंस, फिर मूवी और फिर है टॉकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती कि सूक्ष्म वतन में गए तो आत्मा निकल गई, नहीं। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड रिपीट होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा, सब नूंद है। सतयुग में अच्छा और कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छीछी बातें होती ही नहीं है। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता कि इधर राम राज्य चल रहा है इधर रावण राज्य चल रहा है, दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। ड्रामा को ना जाने के कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता ही नहीं है, वैसे रावण का भी किसको पता ही नहीं है। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। कैसा है? कैसा है? बहुत मीठा है। कैसा है? बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे, जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। जिनको बाबा से सुख मिलता है तो उनके मुख से सदा बाबा के लिए महिमा निकलती रहती है। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। अभी बाबा प्यार का सागर है तो बाबा के प्यार के कारण आप अभी मीठे बन जाते हो, जब सतयुग में उतरते हो तो मीठे ही रहते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है,
बोलो, वहां रावण राज्य ही नहीं है। रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं है, इस समय ही तुमको समझाते हैं। फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है ही नहीं, है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार ही नहीं। पर तुम्हें देवता कौन बनाता है? वो है शिव बाबा। हाँ, देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु है। सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अकाल मूर्त है ही सतगुरु, है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वे काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको ही ले जाता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको ले जाने। वो काल आता है एक को लेके जाएगा। इसे बाबा कहते हैं मुझे कालों का भी काल, क्या कहते हैं, महाकाल, क्योंकि मैं एक को लेने नहीं आया हूँ, मैं तो सबको लेने आया हूँ। पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक छोड़ ना पाए, वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सके, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मेरी निंदा नहीं कराओ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर और मनुष्य है दुख देने के सागर। बाप है प्यार का सागर और मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहां तो ये बातें ही नहीं है। वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनाते हो। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं ना, ये है ज्ञान, पानी की बात नहीं है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे, कॉपी कर लिया ना तुम्हारी बातों को। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खवैया मिला है पार ले जाने के लिए। वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुख ही सुख है और यहाँ तो दुख ही दुख है। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा था, जो पर्चे छपाने के लिए कहा था, उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय शिष्टाचारी भी तो होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।